आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि राष्ट्रपति भवन। देखिए, राष्ट्रपति भवन हम लोग का देश का एक ऐसा भवन है जहां हमारे देश के सर्वोपरि महामहिम, यानी हमारे देश के फर्स्ट नागरिक महामहिम साहब वहां रहते हैं। 5 साल अपना पूरा कार्यकाल करते हैं। आप लोगों को तो मैं राष्ट्रपति चुनाव के बारे में पहले से बता चुका हूं कि कैसे प्रक्रिया होती है। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का विचार था कि 1911 ईस्वी तक जब कलकत्ता में देश का राजधानी था हम लोग का, जो कि आजकल कोलकाता हो गया है, यहाँ से वो लोग सोचे कि पूरा पश्चिम का एक संगम स्थल का खोज किया जाए जहाँ पर कि एक नया वायसराय के रहने के लायक हाउस बनाया जाए। ठीक, और वो लोग उस स्थान को चुने दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली को जब लोग चुने तो उन लोग का टारगेट था कि देखिए, ये बात हम लोग का है कि सन 1929 ईस्वी का बात है। ठीक है, और उसमें उन लोग का एक प्लान हुआ था कि 4 साल के अंतर्गत इस बिल्डिंग को, इस भवन को बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि पूरा इसमें काम करने में, यानी इस बिल्डिंग को बनाने में, राष्ट्रपति भवन को बनाने में 17 वर्ष समय लग गया। देखिए, 4 वर्ष का टारगेट, लेकिन लगा कितना वर्ष? 17 वर्ष। अब देखिए, यह विशाल जो बिल्डिंग हम लोग का है 4 मंजिला यानी 4 तल्ला तक का बना हुआ है और इसमें कुल 340 कमरे हैं। बहुत लोग बोलता है कि 365 कमरे, नहीं, 340 ही कमरे हैं। 4 तल्ला भवन और 340 इसमें कमरे है। और एक बात देखिए आप लोग कि इसका जो एरिया है ना, 2 लाख वर्ग फीट का सतही एरिया है। और इसमें हम लोग का क्या है कि इसको बनाते समय देखा गया था कि जिस समय बना तो इसमें हम लोग का 3 मिलियन घन फीट पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था और इसको बनाने में 700 मिलियन ईंट का उपयोग किया गया था। मैं आप लोग को यह भी बताने जा रहा हूं कि इसको बनाने में 29,000 मजदूर भी लगे थे। ठीक है, तो देखिए, मैंने यह दिया ना परिचय। अच्छा, अब आइए हम लोग का इमारत की डिजाइनिंग। तो देखिए, डिजाइनिंग करने के लिए क्या किया गया कि वहां पर हम लोग का ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की कि एक नाम है उनका, सर एडविन लुटियंस। ठीक है, सर एडविन लुटियंस, याद रखिएगा आप लोग, सर एडविन लुटियंस साहब ने इसका डिजाइनिंग तैयार किया था। और इसमें और क्या देखा गया कि इसमें 37 तो सभागृह है जहां पर मीटिंग हॉल है। उसके अलावा यहाँ पर 2.5 किलोमीटर की गलियारा है और 18 सीढ़ियाँ हैं। इसके साथ साथ 37 फव्वारा, जहाँ से पानी फेंकता है ना, वो फव्वारा वहाँ पर है। इसके अलावा इसकी सुंदरता में 4 चांद जो लगाती है, देखते हैं ना आप लोग, हम लोग बोलते हैं कि 4 चांद लग गया, आपके आने से ही इस महफिल में 4 चांद लग गया। तो उसी तरह से वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में 4 चांद लगाती हुई हम लोग जानते क्या है, मुगल गार्डन है, जहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। और ये मुगल गार्डन जस्ट राष्ट्रपति भवन के पीछे ही है। उसके बाद फरवरी और मार्च के महीना में हम देशवासियों के लिए देखने के लिए मुगल गार्डन को जाकर घूमने के लिए ये खुला रहता है। और इस प्रकार से हमारे देशवासी भी राष्ट्रपति भवन का आराम से आनंद लेते हैं। अच्छा, अब देखिए, डिजाइनिंग हो गया। अब देखा जाए, देखिए इसमें करना क्या है, हम देखना क्या है कि इस विशाल भवन के अंदर में, ठीक है, इस विशाल भवन के हम लोग का अंदर में क्या है कि लगभग इसमें 750 कर्मचारी हैं और जिसमें 50 रसोइया भी हैं, जो कि दिन रात वहाँ मेहमानों को खाना बनाना, कोई विदेशी मेहमान आया उनके बारे में, उसके साथ साथ जितने भी वहाँ पर स्टाफ हैं हम लोग का देश के, वो लोग वहाँ रहते हैं, उनका भी भोजन बनता है। एक बात यहाँ सोचने वाली है कि ये कई बच्चों को याद रख लोगे कि देखो, इसे हम लोग ना एक और बात बताएंगे कि इसको हम लोग एक हिल के नाम से भी जानते हैं। जानते हैं आप लोग हिल के नाम से? क्योंकि इस हिल का नाम जानते क्या है? रायसीना।
देखिए एग्जाम में पूछेगा रायसीना हिल किसका नाम है, तो वहां पर देना होगा ऑप्शन में राष्ट्रपति भवन का नाम से। अब क्या है कि रायसीना जो है एक गांव था दिल्ली में, और उस गांव को अधिग्रहण किया गया और अधिग्रहण करके उस विशाल भवन का निर्माण किया गया। इसीलिए चूंकि वो रायसीना नामक गांव के हिल पर बना है, यानी कि थोड़ा ऊंचाई पर बना है, इसलिए उसी गांव के नाम पर इसको हम लोग रायसीला भवन, रायसीला हिल्स भी कहते हैं। यानी कि ये बात याद रखिएगा, ठीक है, रायसीना हिल। अब है क्या कि इसके महत्व के बारे में देखिए, तो ये जो हम लोग का राष्ट्रपति भवन है ना, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इतना विशाल भवन है जो कि लोगों के मन को मोहता है, आकर्षित है। और इतने बड़े विशाल जो देखने से ही हमको लगता है कि हमारे महामहिम के लिए ये सही में सुशोभित एक किला है, जहाँ पर हम लोग का महामहिम रह करके, उन्हें रख करके, हमारे महामहिम साहब को वहाँ बैठा करके, सिक्योरिटी दे करके हम लोग काफ़ी गौरवान्वित होते हैं कि अपने आप में कि हमारे महामहिम का इतना बड़ा विशाल भवन में रखा जाता है, जो कि देश विदेश के लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए तो देखा जाए क्या, तो विश्व में सबसे पहला जो हम लोग का एक पैलेस है जो काफ़ी इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो इटली का क्यूरनल पैलेस, याद रखिएगा, इटली का क्यूरनल पैलेस है। विश्व में इसका महत्व है सबसे पहले, और दूसरा नंबर महत्व हम लोग का राष्ट्रपति भवन का है। ठीक, तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये जानकारी मिल गई होगी। तो देखिए 2-3 बात आप लोग का मुख्य रूप से फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हमेशा आप लोग याद रखिएगा, पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे, कि इसका निर्माण में कितने वर्ष लगे, कितने मजदूर लगे, ठीक है। इसमें लगभग 140 लाख रुपया भी उस समय खर्च हुआ था। उसके बाद ये रायसीना नामक गांव पर अधिग्रहण करके बना, तो इसलिए उसको रायसीना हिल्स भी कहते हैं। इसके बगल में मुगल गार्डन है, जहाँ रंग बिरंगे हम लोग का फूल खिलते हैं। और यहाँ पर हमने बता दिया ना कि कितने कर्मचारी रहते हैं, कितने रसोइया हैं। उसके अलावा भी मैंने ये भी बताया है आप लोगों को कि इसका डिजाइनिंग किसने किया, तो सर एडविन लुटियंस ने किया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक धन्यवाद।